नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दिनांक 15/3/2024 को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 की प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के वार्षिक परिणाम अभिलेख को तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विस्तृत दिशा निर्देश के पत्र के अनुसार आपको रिजल्ट बनाने में बड़ा ही बदलाव देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम समझते हैं कि इस पत्र में आपके लिए क्या क्या विशेष चेंजेस दिए गए हैं और इस पत्र के साथ में 3 प्रारूप भी दिए गए हैं, एक माध्यमिक के लिए, एक प्राथमिक के लिए और सह शैक्षिक और सामाजिक गुणों को किस प्रकार से यहाँ पर फिल करना है उसका प्रपत्र। तो आपको यदि यह जानना है कि इन प्रपत्रों को आप किस प्रकार से भरेंगे तो आप यहाँ पर एक आई बटन देख पा रहे होंगे। इस आई बटन पर आई बटन पर आप क्लिक करके सीधे सीधे इन प्रपत्रों को भरने का तरीका देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैंने यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार से अधिभार की आप गणना करेंगे, किस प्रकार से अधिभार को साथ रखते हुए आप इन प्रपत्रों को फिल करेंगे और टोटल नंबर कितने बनेंगे और किस किस प्रकार से आप किन किन कक्षाओं को नंबर देंगे। राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है 15/3/2024 का, जिसमें कक्षा 3, 4, 6 और 7 की वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को तैयार करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला निर्देश है उसे हम समझते हैं वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 के वार्षिक परिणाम। प्राथमिक में कक्षा 3 एवं 4 की बात की जा रही है और माध्यमिक के अंदर 6 और 7 की बात की जा रही है। हेतु शैक्षिक मूल्यांकन एवं सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुण हेतु पृथक पृथक वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक के प्रारूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक के लिए आपको अलग से प्रारूप उपलब्ध करवाया जा रहा है, जाएगा, तो उसे आपको फिल करना है। आपको यह नंबर या यह जानकारी शैक्षिक की और सह शैक्षिक की अब रिजल्ट शीट के अंदर सीधे सीधे फिल नहीं करना है, इसका यह अर्थ है। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 1.2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1.2 में आपको कक्षा 3 के लिए निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 3 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट एवं वार्षिक प्रोजेक्ट के कॉलम में आपको डैश लगाना है। कुल मिलाकर आपके शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम में अभिलेख पत्रक में मासिक टेस्ट आपका एक तो ये नोट डाउन कीजिए और दूसरा आपका प्रोजेक्ट वार्षिक, इसमें इन दो के अंदर आपको डैश लगाना है। कुल मिलाकर कक्षा 7, 6 और 4 के लिए 4 प्रकार की जानकारियां आपको शीट में फिल करना है। एक आपको मासिक टेस्ट की है, दूसरी हाफ ईयरली की है, एक ईयरली की है और एक आपके प्रोजेक्ट के नंबर। तो इस प्रकार से कक्षा 3 के लिए आप मासिक और प्रोजेक्ट इन दोनों को यहाँ पर डैश लगाएंगे। तो इन दोनों के नंबर आपको यहाँ पर नहीं देना है, तो उनकी जगह इन नंबरों को आपको अर्धवार्षिक में उन्होंने ऐड कर दिया है। वार्षिक में सभी के नंबर 60 ही है सभी कक्षाओं के लिए और बाकी 40 को इन तीनों में डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पर मासिक नहीं है तीसरी में और प्रोजेक्ट नहीं है, तो हाफ ईयरली को यहाँ पर कुल मिलाकर 40 नंबर सीधे सीधे देना है कक्षा 3 के विषय में। अब 1.3 की हम यहाँ पर बात करते हैं। 1.3 के अंदर कक्षा 4, 6 और 7 की बात, 3 की हमने बात कर ली। 4, 6 और 7 में आपको कैसे पत्रक में नंबर भरना है, तो मासिक टेस्ट के लिए अधिभार दिया गया 10%। तो जो आपका टोटल नंबर है वो है मान लीजिए 100% नंबर। इस 100% नंबर को कैसे डिवाइड किया गया है, 10% नंबर आपका यहाँ पर टेस्ट को दिया गया है। ठीक है, जो आपने 4 महीने में टेस्ट लिए हैं उन टेस्ट के नंबरों को आपको टोटल अधिभार 10% में कन्वर्ट करना है। तो किस प्रकार से कन्वर्ट होगा यह मैंने आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, किस प्रकार से आप कन्वर्ट करके रिजल्ट शीट तैयार
करेंगे। तो यहाँ 10%, उसके बाद अर्धवार्षिक में आपको 20%, एक आपका हाफ ईयरली में आपको 20% हाफ ईयरली में, और आपके ईयरली में आपका सीधे सीधे 60 नंबर, और प्रोजेक्ट के अंदर आपका 10%। ठीक है, इस प्रकार से यह डिवाइड किया गया है। ठीक है, 10%। तो ये आपके कुल मिलाकर 1, 2, 3 और आपके यहाँ पर हो गई है 60, तो 4, इन सब का टोटल 100% हो जाएगा। तो अधिभार यहाँ पर बहुत विशेष वर्ड है और बड़े ही ध्यान से इसको काम में लेना है। अब आगे बढ़े तो वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने में अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाए। अतिरिक्त भाषा यदि कोई है तो उसे यहाँ पर टोटल में नहीं लेना है। और नेक्स्ट है कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए शासकीय शालाओं में दर्ज छात्र संख्या अनुसार समग्र प्रगति पत्रक राज्य से उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष आईएमपी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जो आपकी अंक सूची होगी वह आपको आरएस के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, समग्र प्रगति पत्रक। ठीक है, छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या के मान से। और हो सकता है कि इसका यह अर्थ भी हो कि आपको यहाँ पर जो सीट है, रिजल्ट सीट, वह उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, तो जो भी आपके जन शिक्षक द्वारा निर्देश आपको दिए जाए वो आप मान्य करिए। अब आपका पॉइंट 2.1, इसमें कक्षा 3 एवं 4 के समग्र प्रगति पत्रकों में समस्त प्रविष्टियां कक्षा अध्यापक द्वारा पूर्ण की जाएगी। यहाँ पर यह क्लियर मेंशन किया गया है। कक्षा 3 के प्रगति पत्रक भरने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पत्र 2 द्वारा प्रसिद्ध किए गए हैं। पत्र 2 से यहाँ पर क्या अर्थ है, इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। पत्र 2 इस पत्र को यहाँ पर कहा गया है जो कि 6/3/2024 को जारी किया गया था। यदि ये पत्र आप डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो आप सीधे सीधे एजुकेशन पोर्टल के ऊपर जाइए और वहाँ पर आपको होम पेज के ऊपर ही आरएस के देखने को मिल जाएगा। और नीचे जैसे थोड़ा सा आएंगे आप और आरएस के में आप व्यू ऑल को कर दीजिए और वहाँ पर आप डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको 6/3 में यह पत्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पत्र आप यदि देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। कक्षा 6 एवं 7 के समग्र प्रगति पत्रक की प्रविष्टियों के संबंध में पृथक से निर्देश दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समग्र प्रगति पत्रक में विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि। विषयवार ग्रेड की प्रविष्टि इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा। समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जो निम्नानुसार होगा। वार्षिक परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों में मासिक टेस्ट के 10, अर्धवार्षिक के हम देख चुके हैं 20%, प्रोजेक्ट के 10% अंकों का योग करने के उपरांत समेतिक ग्रेड की गणना की जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर 2 इस बात के मीनिंग हो सकते हैं कि एक जो है विषय आपका, एक सब्जेक्ट आपका, यदि मान लीजिए आप मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं, माध्यमिक की बात कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का है, तो 6 आपके सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ 6 सब्जेक्ट में 3 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट, तो 600 नंबर की यहाँ पर टोटल हो सकती है। तो यहाँ पर वो किस प्रकार से भरा जाएगा मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह निर्देश दिए गए समेतिक गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है वार्षिक परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों में, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है वार्षिक परिणाम में शैक्षिक एवं व्यक्तिगत समक्ष गुणों में अंकित ग्रेड को नहीं जोड़ा जाए। मतलब आपका जो वार्षिक परिणाम आप निकालेंगे उसमें शैक्षिक और व्यक्तिगत गुणों के नंबरों को, ग्रेड को आपको ऐड अब नहीं करना है, ये अलग के अलग ही रहेंगे। इससे उस बच्चे का रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। उपरोक्त अनुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख तैयार कर दिनांक 30 मार्च 2024 को छात्रों के वार्षिक परिणाम की घोषणा की जाए। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के शैक्षिक हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पृथक प्रारूप इसके साथ दिए गए हैं, जो कि प्रारूप इस प्रकार से हैं, ये दिए जा रहे हैं प्रारूप यहाँ पर इसके साथ है। बहुत ही एक बारीक लैंग्वेज दी गई है जिसे आप शायद देख नहीं पाएंगे, और इसे बिल्कुल क्लियर करके और बेहतर वीडियो बनाकर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसे आप आई बटन से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। आई होप कि इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा।
और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी शिक्षक साथियों के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी इस वीडियो को देख सकें और अपने प्रगति पत्रकों को भर सकें।